नाज़रीन, दो अहम तरीन चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस व्लॉग में। सबसे पहले एक जानबूझकर कुछ ऐसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जी इलेक्शंस जो हैं शायद वो डिले हो जाएं, और इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हलके हैं जो सरगर्म हो चुके हैं कि इसके हवाले से इतनी एक किस्म की जो है वो एक गलत फहमियाँ फैलाई जाएँ कि लोग जो हैं वो डबल माइंडेड हो जाएँ। दूसरे नंबर पर जो लोग कहते हैं ना कि बगैर जो जो किसी जुर्म में मुलव्वस है या किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया है उसको तो सज़ा मिले, और ये हर पाकिस्तानी क्या हर ज़ी शऊर इसके हक़ में होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने किसी तरह से भी किसी ऐसे काम का, किसी ऐसे अमल का वो हिस्सा नहीं बने, तो उनके साथ भी वैसा सलूक अगर स्टेट करे तो ये फिर बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके ऊपर मैं अब बात करूँगा। सबसे पहले ये ख़ास तौर पर जो पिछले चंद दिनों में हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जी मईशत के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये डॉलर और चीनी और इस तरह के जो एक किस्म के हमारा माफिया है हमारे मुल्क में, नाज़रीन आपको पता है कि यही तीन माफियाज़ हैं। चीनी माफिया हो गया, ये डॉलर माफिया हो गया, या इस तरह के वो एलिमेंट्स जो एक किस्म का अपने आप को समझते हैं कि जी हम किसी भी तरह से जो अपना हर चीज़ें जो है मनवा लेंगे। इसकी आपके सामने कई मिसालें हैं। तो अच्छा, ये काम तो ठीक है, ये स्टेट को ऐसा ही करना चाहिए कि रिएक्ट भी ऐसे करना चाहिए, हुकूमत भी ऐसे करनी चाहिए, गवर्नेंस भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब कतई तौर पर नहीं है कि इलेक्शंस जो है इससे डिले हो जाएंगे या कोई ऐसा। हाँ, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये ख़तरा है कि किसी तरह से हो सकता है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। उनकी पार्टी को जो है इस वक्त लोग तकरीबन 60 से 70% तबका जो है वो पसंद कर रहा है। तो हो सकता है वो डर है, वो एक सिर्फ डर की वजह से वो चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो चाहे जितना मर्जी हो जाए, लेट हो जाए, लेकिन जो है ये ना हो कि कहीं इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए। नाज़रीन, ये बात तो एक तय हो चुकी है, क्योंकि मैं इस हवाले से कुछ मैंने इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के हल्के हैं, मैंने लंदन इस हवाले से अपने मुख्तलिफ ऐसे दोस्त जो कि मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई करीब हैं उनसे मैंने अपने सहाफ़ती भी हैं, उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि बाकायदा लंदन में रहते हैं। तो उनसे रब्ता करके ये जाने की जो है वो इसके हवाले से कन्फर्म इतलात लेने की या उनके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो मुझे ये बिल्कुल क्लियर बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ हर सूरत में अक्टूबर के महीने में वतन वापस आ रहे हैं। और ये डेट जो है अगले चंद दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो या मियाँ नवाज शरीफ खुद जो है अनाउंस कर देंगे। नाज़रीन, जब मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आ रहे हैं, ये आ जाएंगे, तो फिर आप ये तय समझें कि हर सूरत में इलेक्शंस भी हो रहे हैं और इलेक्शन होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये र्यूमर्स या ये सारी चीज़ें फैला सिर्फ वही लोग रहे हैं जो कि मिसाल के तौर पे ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारी शायद मुस्तकबिल में कोई चांस ना हो या कोई इस हवाले से कोई चीज़ें हों। तो बहरहाल ये एक तमाम तर जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं या बड़ी पार्टीज़ हैं, वो इसके हवाले से फुली तौर पर कन्विंस है, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम अगर फरवरी से आगे इलेक्शन जाते हैं तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि सेनेट आपका जो है वो मार्च में खाली हो जाएगा। और नए सेनेट के मेंबरान, आधा सेनेट जब खाली हो जाता है, आपको पता ये ज़रूरत है कि हर सूरत में आपने अगला इलेक्शन होना है, उसके बाद जो है सेनेट जो है मुकम्मल होगा। उसके अलावा सदर पाकिस्तान की मियाद जो है वो आज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो अपना चार्ज नहीं छोड़ रहे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक अगला सदर नहीं। और अगला सदर कब आएगा? अगला सदर तब आएगा जब इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के र्यूमर्स, इस तरह की गलत बातें सिर्फ फैलाने के वाले लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन हर सूरत में आप देखिएगा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो वकूअ पज़ीर हो जाएंगे। इसके हवाले से तमाम इबहाम जो है आप दूर कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड और वैलिड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और हर सूरत में ऐसा ही होगा। इसके अलावा सिर्फ एक चांस है, मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया जाए, और मुल्क में मार्शल लॉ लगते ही फिर अगले वो तो फिर अगले आप समझ लें कि फिर 8-10 साल जो है हाफिज साहब हमारे जो है वो सरों पर बैठेंगे और मईशत को वही संभालेंगे। ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर चलना पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे इसमें आखिरी बयान कि जो बिलावल भुट्टो हैं, आज उन्होंने कहा है कि अगर अवाम इमरान खान को वोट देती है तो हम उनको वेलकम करेंगे। ये बहुत बड़ी निशानी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर खाते इमरान खान के हक़ में अपना जो है दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी है, और ये बहुत जल्द आपको सारी पार्टियां इकट्ठी नज़र आएंगी। अगर कोई इस तरह की अनहोनी करने की सोची गई या कोशिश की गई तो ये बिल्कुल आप खारिज इम्कान समझें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एहतसाब, ये सब कुछ एक ड्रावेबाजियाँ जारी रहेंगी, क्योंकि ड्रावा होगा तो आपने देखा ना कि एक दिन में कितना कंट्रोल हुआ डॉलर पर भी और चीनी पर भी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, स्टेट को ऐसे ही एक्ट करना चाहिए।
चाहिए, जिस तरह ये थोड़ा सा हाफिज साहब ने इनिशिएटिव लिया तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन इसका कतई तौर पर ये मतलब मत समझा जाए कि इलेक्शन जो डीरेल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वो लोग, मैं ज़ाती तौर पर उनके इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ जिन्होंने 9 मई में हिस्सा लिया, जो 9 मई के किसी भी तरह से उस वाक़े का एक जो सारा दिन आपके सामने 9 मई को जो हुआ उसमें किसी भी तरह से हिस्सेदार हैं, तो वो वाकई काबिल सज़ा भी हैं, काबिल गिरफ्त भी हैं। उनको चाहिए कि उल्टा लटका दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुल्क के ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ बगावत की जो कि मेरे ख्याल में किसी आज तक सियासी पार्टी नहीं सोची। लेकिन वो लोग नाज़रीन जो इसमें किसी तरह से भी शामिल नहीं हैं, उनको क्यों इस तरह जो है वो सज़ाएं दी जा रही हैं। मैं आज मेरे एक बड़े जिसे कहते हैं कि करीबी दोस्त हैं, वो PTI की जानिब से MNA के उम्मीदवार भी हैं, उनसे बात हुई तो वो मुझे कह रहे थे कि आप यकीन माने कि पिछले 2 से 3 महीने हम घर में भी नहीं रहे, और घर में हमारे तकरीबन इतने रेड हो चुके हैं कि शायद वो जिसे कहते हैं कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती, और हमें इतना प्रेशराइज़ किया गया कि हम अपने घरों से बाहर निकल गए। अच्छा, एक और दोस्त से बात हुई, वो MPA के उम्मीदवार है, तो वो मुझे बताने लगे कि भाई तकरीबन कोई 2 से 2.5 महीने के बाद हम अपने घर आए हैं। आप अंदाज़ा करें कि आप अगर स्टेट या कोई रियासती मशीनरी इस तरह करेगी कि जो लोग किसी तरह से भी इस 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है, जो लोग किसी तरह से भी उसका हिस्सा नहीं थे, तो उनको इस तरह प्रेशराइज करना, उनके घरों पर छापे मारना, ये कौन सी ये जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंटशिप है? इससे क्या अच्छा मकसद तो ये होता है कि जिसने जुर्म किया सज़ा उसी को दी जाए, आप उसके हवाले से जो मर्जी सज़ाएं दें। लेकिन ये कहना, ये करना कि जी आप जानबूझकर हर बंदे उस पर चढ़ दौड़ें जिसके पास PTI का झंडा है या PTI का नाम उसने लिखा हुआ है या लगाया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि या तो फिर इस पार्टी पर बैन लगा दे। भाई बनता तो यही है कि भाई इस पार्टी के ऊपर बैन है, इसका नाम लेने पर पाबंदी है, इसको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की फहरिस्त से खारिज। अच्छा, ऐसा भी नहीं कर रहे, उसके बाद आप सब कुछ उनको जो है वो जिसे कहते हैं कि इस बात पर भी पाबंदी लगा रहे हैं कि वो लोग बाहर ना निकलें, वो लोग बाहर कोई झंडा ना पकड़े, कोई इस तरह ना करे। तो फिर इस तरह के मामलात, ये फिर दो रुखी पॉलिसियाँ कभी भी कामयाब नहीं होती। इसका मतलब फिर ये होता है कि आप एक किस्म का PTI को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की शोहरत को एक किस्म का दवाम बख्श रहे हैं। क्यों? आप जितनी पाबंदियां उन पे लगाएंगे, जितने आप छापे मारेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको दबाएंगे, वो उतनी शिद्दत के साथ बाहर आएंगे, उतनी शिद्दत से उनकी जो मकबूलियत है वो और बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त करने वाली है वो ये है कि आप एक ऐसा इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल पैदा करें। आप इस तरह से देखें ना, ये लोग मांगते थे मुस्लिम लीग नून वाले हमारे दोस्त के जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जो है खुला मैदान मिले तो हमें भी। अच्छा, अब ये देखें हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो बड़ी दूर की बात है, उसका झंडा पकड़ना दूर की बात है, कोई शख्स उसके साथ ताल्लुक भी हो जाए तो वो उसको अगले दिन जो है वो लोग जो है वो धमकाना शुरू कर देते हैं, वो पुलिस के छापे शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो है हर सूरत में, अच्छा कोई भी रियासत ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चल सकती कि जब आप किसी भी एक मुकम्मल तौर पर सियासी जमात को इस तरह बिल्कुल आप दीवार के साथ लगा दें। हाँ, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि अगर पूरी बतौर जमात अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो आप जमात पर पाबंदी लगाएं, जमात को बैन कर दे, ताकि लोग जो इसमें शामिल हैं, जो लोग उसका हिस्सा हैं, वो उनको समझ आ जाए कि भाई ये जमात अब बैन लग चुका है, इस पर ये सियासत नहीं हमारे मुल्क में कर सकती। तो उसके बाद वो किसी नई जगह, जब आप उसकी इस तरह के काम करके उनकी जो एक मकबूलियत है, जो उनका एक किस्म का ग्राफ लेवल है, वो एक किस्म का आप बढ़ा रहे हैं, आप उनके ऊपर जानबूझकर छापे मारते हैं उनके घरों में। आप देखें घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दस इस तरह से पामाल किया जाता है कि जो शख्स भी PTI के घर में जिसमें छापा मारा जाता है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, फिर उसके साथ पता नहीं किस किस तरह से सलूक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनकी शोहरत को, आप उनकी मकबूलियत को एक किस्म का बढ़ावा दे रहे हैं। आप जितना जुल्म ये करते जाएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोगों के दिलों में एक सिंपैथी और एक जिसे कहते हैं हमदर्दी का वोट बैंक और बढ़ता जाएगा। इस वक्त पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट 60% के ऊपर पाकिस्तान तहरीक, आप देखें इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी का झंडा उठाने पर, उनका नाम लेने पर पाबंदी है, और आप किसी तरह की कंपेन नहीं कर सकते PTI के प्लेटफॉर्म से। तो उसके बावजूद ये हाल है कि 60% से ज़ायद वोटर उस पार्टी के साथ खड़ा है। तो इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा जुल्म करते जाएंगे, ये उतनी शिद्दत के साथ अवाम जो है उस पार्टी के साथ जुड़ती जाएगी। तो अवाम को आप ये नहीं कर सकते कि मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दें। आप देखें कि वकला ने भी इसी बात से तंग आकर बाकायदा तौर पर वो एक
ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مہم جو ہے وہ شروع کر دی کہ الیکشن کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وکلا اس حوالے سے ایجیٹیشن کا آغاز کر دے. تو یہ ساری چیزیں پھر ملک میں وہی افراتفری, پھر وہی جلاؤ گراؤ اور پھر وہی ایک قسم کا بد امنی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. جو پارٹی یا ایک ہی حل ہے ناظرین, بار بار میں ایک چیز کہتا ہوں کہ بھائی یا تو اس پارٹی پر بین لگا دیں, اس پارٹی کا نام لینے پر پابندی لگ جائے, اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے, تب آپ پھر کسی کو آپ پھر سارے لوگ اس پارٹی کو چھوڑ دیں گے. لیکن جب آپ نے ایسا کام بھی نہیں کرنا, پارٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے, اس پہ پابندی بھی نہیں لگانی, تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح کے ایکٹس اور اس طرح کے چھاپے اور اس طرح کے ظلم, زیادتیاں, جبر, یہ چیزیں بالکل بھی کسی بھی جمہوری اور مہذب معاشرے کو زیب نہیں دیتی. یہ ہر طرح سے پھر انسانی حقوق کی تذلیلی کہا جائے گا. جو لوگ بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو الٹا لٹکا دیا جائے, لیکن جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں لیکن وہ اس معاملے میں یا اس چیزوں میں ملوث نہیں ہے, کسی طرح سے انوالو نہیں ہے, تو بھائی ان کو کم از کم جینے کا تو حق دیں. ان کے گھروں پر آپ چھاپے مار رہے ہیں, ان کو جو اس طرح ان کا استحصال کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ ایسے لوگوں کو تو کم از کم چھوڑ دیں. تو یہ ساری چیزیں کل ملا کر جو ہے یہ سارے کا سارا جو باعث بن رہا ہے سوشل میڈیا وار ہے. اور سب سے بڑھ کر اس وقت ایک ہی چیز ہے کہ آپ جتنا ان لوگوں کو دباتے جائیں گے, جتنا زیادہ آپ کوشش کریں کہ یہ لوگ دب جائیں, یہ لوگ ایک قسم کا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, یہ ناظرین آپ ذہن میں رکھیں کہ پھر اسی حساب سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بھی بڑھتی جائے گی. اور آہستہ آہستہ وقت یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دور تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے حکومت کرنے میں لینے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ عمران خان دگنی نہیں 10 گنا بڑی طاقت کے ساتھ ایک بار پھر واپس آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.